जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं समाधि स्थल। समाधि स्थल कहने का मतलब है कि जब किन्हीं व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उनके स्मृति चिन्ह के रूप में एक जगह पर स्मारक बना दिया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? समाधि स्थल बोलते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्ति और मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं राजघाट। राजघाट समाधि स्थल किन से संबंधित है? तो राजघाट संबंधित है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से क्या संबंधित है? राजघाट संबंधित है ना। और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी, है ना। अगला देखेंगे महाप्रयाग घाट। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 को। 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी और उनका जो समाधि स्थल है वो है महाप्रयाग घाट है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। अगला है शांतिवन। शांतिवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। शांतिवन जो समाधि स्थल है वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है ना। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को हुई थी और ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है विजय घाट। विजय घाट किनसे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, है ना। अगला है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो समाधि स्थल वो किससे संबंधित है? तो शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है वो क्या है? इंदिरा गांधी से संबंधित है ना। इंदिरा गांधी का उनका है और उनकी हत्या कर दी गई थी कब? 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को, है ना। और इन्हें भारत के आयरन लेडी के रूप में जाना था, आयरन लेडी के रूप में। अगला है किसान घाट। किसान घाट किससे संबंधित है? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह से संबंधित है कौन? किसान घाट। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 मई 1987 को। 28 मई 1987 को उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है वीरभूमि। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 21 मई 1991 के। 21 मई 1991 को, है ना। अगला है स्मृति स्थल। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो स्मृति स्थल संबंधित है हमारे जो देश के एक कवि के रूप में थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे संबंधित है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है अभय घाट। अभय घाट किससे संबंधित है? तो अभय घाट संबंधित है मोरारजी देसाई से। अभय घाट मोरारजी देसाई। और उनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1995 को। 10 अप्रैल 1995 को मोरारजी देसाई की मृत्यु हुआ था और इन्हीं के मतलब स्मृति चिन्ह के रूप में अभय घाट बनाया गया था। सबसे नीचे है निगम बोध घाट। निगम बोध घाट किससे संबंधित है? अरुण जेटली। निगम बोध घाट है अरुण जेटली से संबंधित और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अगस्त 2019 को। 24 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। इसी में आगे है नारायण घाट, है ना। नारायण घाट किससे संबंधित है? तो नारायण घाट संबंधित है किससे संबंधित है? तो गुलजारी लाल नंदा। जो नारायण घाट समाधि स्थल बना हुआ किनके नाम से है? तो गुलजारी नाम नंदा के स्मृति चिन्ह में बनाया गया। और वो उनकी मृत्यु कब हुई? तो 15 जनवरी 1998 को। 15 जनवरी 1998 की मृत्यु किन्होंने हुई थी? गुलजारी लाल नंदा की। अगला है कर्मभूमि। आप देखिएगा ध्यान से कि कर्मभूमि किनका समाधि स्थल है? तो कर्मभूमि है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो कर्मभूमि समाधि स्थल है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1999 को। 26 दिसंबर 1999 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु हुई थी और उन्हीं के समाधि स्थल कौन बनाया गया? तो कर्मभूमि, है ना। अगला है जननायक। जननायक स्थल। जननायक स्थल समाधि स्थल वो किनके रूप में किनका है? तो जननायक स्थल है समाधि स्थल वो चंद्रशेखर का है। किनका है? चंद्रशेखर का। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जुलाई 2007 को। 8 जुलाई 2007 को किनकी मृत्यु हुई थी? चंद्रशेखर की मृत्यु हुई थी, है ना। उसी में अगला है उदय भूमि। उदय भूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उदय भूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलेंगे? के.आर. नारायण। और ये हमारे देश के कौन थे? राष्ट्रपति थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम से पहले राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे। और उनकी मृत्यु हुई थी 9 नवंबर 2005 को। 9 नवंबर 2005 को किनकी मृत्यु हुई थी? के.आर. नारायण की। और उनका समाधि स्थल उदय भूमि। अगला है संघर्ष स्थल। संघर्ष स्थल किनका है? तो चौधरी देवीलाल। संघर्ष स्थल जो समाधि स्थल है वो किनका है? चौधरी देवीलाल का।
है ना। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1998 को 6 अप्रैल 1998 को चौधरी देवीलाल की मृत्यु हुई थी। और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो उनका मृत्यु हुआ तो उन्हें उनका समाधि स्थल कौन हो गया? तो संघर्ष स्थल। अगला है समता स्थल। समता स्थल जो समाधि स्थल है वो किनका है? तो समता स्थल है जगजीवन राम की। जगजीवन राम की समाधि स्थल है और उनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1998 को। 6 जुलाई 1998 को, है ना। अगला है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किससे संबंधित है? तो चैत्य भूमि संबंधित है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे, है ना। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी और उनका जो समाधि स्थल है वो कौन है? चैत्य भूमि है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए समाधि स्थल किसी भी एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए। और ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी चीज है जो आपके परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं, है ना। और इसको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।